Hello everyone, welcome back to my channel. I'm here with a new vlog. Let's start the video. ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ थायराइड की, और ये मेडिसिन हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट लेनी होती है। मुझे 5 साल पहले थायराइड डायग्नोज हुआ था और तब से ये मैं मेडिसिन ले रही हूँ। मैंने पाकिस्तान में भी एक दफ़ा थायराइड का टेस्ट करवाया था, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स क्लियर थी। मेरे फादर को मेरी फैमिली में था थायराइड, तो इसलिए मुझे डाउट था कि मुझे भी इन फ्यूचर होगा ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। बीमारी कोई भी नहीं अच्छी, अगर इसे साइलेंट किलर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हर 3 मंथ्स के बाद मेरे ब्लड टेस्ट होते हैं इसकी, देखने के लिए कि वैल्यू ज़्यादा तो नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सबसे पहला इसका सिम्टम ये है कि आप थके थके रहते हैं। इसके बाद आपकी आईसाइट वीक होती है, आपकी मेमोरी लॉस होती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, टीथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है। और मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मेरा तो कोई काम करने का दिल ही नहीं करता, लेकिन फिर मजबूरन करना तो पड़ता है। इनहेरिटेड होने के साथ साथ आजकल तो ये डिजीज़ कॉमन भी बहुत है, तो अगर आप में ये सिम्टम्स हो तो अपना थायराइड ज़रूर चेक करवाएं। और जो लेडीज़ कहती हैं कि हम पानी भी पिए तो भूल जाते हैं, तो वो तो अपना 110% चेकअप करवाएं ना। थायराइड 2 तरह का होता है, एक में वेट बढ़ता ही जाता है और दूसरे में कम होता जाता है। मेरी टाइप 2 है कि मेरा वेट कम होता जाता है। वेट भी तब कम होता है कि अगर मैं मेडिसिन यूज़ करना छोड़ूँ। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है किसी चीज़ की आदत बना लेना, जैसे कि इस टैबलेट को रोज़ाना लेना पड़ता है। अगर 1 वीक और 2 वीक्स का गैप आ जाए तो मेरा वेट इफ़ेक्ट करता है और मेरी आई साइट इफ़ेक्ट करती है, मुझे ब्लड नज़र आने लगता है। इसलिए भी ये टैबलेट खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर रही, मैं इससे ठीक नहीं हो रही। लेकिन फिर मुझे डॉक्टर की बात याद आ जाती है कि इसकी वजह से ब्लाइंड होने की रेशियो बहुत ज़्यादा है, और फिर मैं अपनी मेडिसिन वापस कंटिन्यू कर लेती हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं हर 3 मंथ्स के बाद चेकअप करवाऊँ, लेकिन डॉक्टर की मुझे फ़ोन आ जाता है और मोबाइल पे हमारी अपॉइंटमेंट आ जाती है कि आपके इस टाइम का सीता है, आपने आना है। ऑल तो यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, वर्ल्ड 2nd नंबर पे इनका मेडिकल सिस्टम है, लेकिन ये हमें घरों से बुला बुला के लेके जाते हैं कि आओ और अपने चेकअप करवाओ। और यहाँ पे हमारा मेडिकल भी बिल्कुल फ्री है, 1% भी फीस नहीं लेते। शायद इन्हें पैसे से गर्ज नहीं होती, इसलिए इन लोगों में इंसानियत ज़्यादा है। मेडिकल सिस्टम इनका नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इनके पास मेडिसिन सिर्फ 2-3 ही है, जो ये हर पेशेंट को वही मेडिसिन देते हैं बार बार। और एंटीबायोटिक का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना कि हम एंटीबायोटिक खुद से खा लें, इसलिए शायद इनकी एज रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं खाते और एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें पाकिस्तानी, जब तक हम एक बीमारी के लिए 8-10 मेडिसिन ना खा लें तो हमें लगता है हम ठीक ही नहीं हो रहे, वो बेशक हमारे दिल गुर्दे सारा कुछ ख़त्म कर दें। स्टार्टिंग में मैं बच्चों को लेके बहुत जाती थी हॉस्पिटल, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा फ्लू फीवर हो जाना तो मुझे होता था कि अभी इन्हें कोई मेडिसिन दो। मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी पाकिस्तान की, तो जब मैंने बार बार जाना तो इन्होंने मुझे कोई मेडिसिन ही नहीं देनी सिवाय पैरासीटामोल के। तो मैंने कहा इतनी ही देर बैठो जाके इमरजेंसी में तो फ़ायदा ही नहीं, मैंने अब जाना ही छोड़ दिया है। अब वो पैरासीटामोल और ब्रूफिन 2 दवाइयाँ इनकी, वो मैं खुद ही घर में दे देती हूँ। नो डाउट ये ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जाके करते हैं। पहले इन्हें बीमारी की समझ ही नहीं आ रही होती, और फिर जब एंड हो जाता है ना, तब करते हैं कि आ जाओ अब हम दोबारा बिल्कुल सही इलाज करेंगे, और फिर खड़ा करके घर भेजते हैं। इसलिए भी लगता है कि मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, कि जब भी मैं ब्लड सैंपल देकर आऊँ तो डॉक्टर का मुझे फ़ोन आ जाता है कि भैया आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। वो इतना बड़ा कहती है ना नॉर्मल, कि मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना, और मुझे मेरी फैमिली डॉक्टर के ऊपर गुस्सा ही बहुत आता है, बस सिर्फ इसीलिए कि वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं करती। भैया अगर रिपोर्ट इतनी ही नॉर्मल है तो मेडिसिन ख़त्म कर दो। ख़त्म भी नहीं करनी, 5 साल से खाते रहना कोई आसान बात होती है। अब बात करते हैं कि हमने क्या चीज़ें थायराइड में खानी होती हैं। तो डॉक्टर ने तो मुझे कोई चीज़ पे मना नहीं की, लेकिन मैंने सोशल मीडिया में देखा था कि इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाने होते, जैसे पालक, साग। या डॉक्टर हमें एडवाइस करती है कि मेडिसिन से बेहतर है कि आप हेल्दी डाइट लें। इवन के मल्टीविटामिन भी नहीं देते, और कहते हैं कि अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स से पूरे करें। किसी भी तरह के डिजीज़ से फाइट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो। बस आप पॉजिटिव सोचें और अल्लाह माफ़ करे, ये कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी भी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। इलाज है, ऑब्वियसली है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट स्लो है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो पता है क्विक ट्रीटमेंट है, और ये फोकस करते हैं इम्यून सिस्टम पर, कि अगर आपके अंदर इम्यूनिटी होगी तो आप जल्दी रिकवर कर सकेंगे। और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? ऑब्वियसली अच्छा खाना खाने से और डाइट कंट्रोल खाना खाने से। विद एज कोशिश करें कि आप डाइट कंट्रोल खाना ही ये ऑयल, घी, मक्खन शक्कर इनको विद एज निकाल दें अपनी लाइफ से। बीमारी तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है, लेकिन अगर आपको कुछ भी इम्बैलेंस लगे अपने बॉडी में तो ज़रूर चेकअप करवाएं। जी, तो करते हैं आज की वीडियो का एंड। अपने रिव्यूज़ एंड सजेशंस कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।